जय हो। हरिओम। आइए सर्वप्रथम यहाँ की पावन धरती को प्रणाम और हम निवेदन करना चाहेंगे समस्त श्रोता समाज आदरणीय हमारी जितने भी ममता में वात्सल्य स्वरूपा मैया है बहने हैं सबसे निवेदन थोड़ा सामने में आइएगा और जितने भी हमारे रिया जी बाबू जी हैं आप सबसे भी निवेदन कि आप सब भी एकदम दूर दूर बैठे हैं सामने नजदीक में आइएगा तो आप सबसे निवेदन थोड़ा थोड़ा अपने जय मां मेरी मां
राम कथा सुनाने राम सकल गुण धाम के हम कथा सुनाने राम सकल गुण धाम के हम कथा सुनाने राम सकल गुण धाम के तेरा रामायण है पुण्य कथा श्री राम की तेरा रामायण है पुण्य कथा श्री राम की हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं बाबा भोलेनाथ श्री सारखेश्वर महादेव जी के पावन चरणों को, जिनके आज आशीर्वाद और कृपा दृष्टि के कारण भगवान की कथा हमें कहने का अवसर प्रदान किए। हम यहाँ उपस्थित ममता और वात्सल्य के प्रति उनकी समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित आदरणीय भैया जी, बाबू जी, समस्त श्रोता समाज राम भक्तों के श्री चरणों में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छूही धमतरी के समस्त बेटियों की ओर से, बच्चों की ओर से बारंबार प्रणाम है। और संत समाज, आइए, कहा जाता है कि भगवान की कथा सुनने का अवसर तब मिलता है जब स्वयं भगवान की कृपा हमारे सर के ऊपर होती है। आज बड़ा ही शुभ दिन, हमें भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। और कहा जाता है कि जिस धरती में भगवान की कथा होती है वो धरती इतनी पवित्र मानी जाती है कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती केवल उस धरती को प्रणाम करने के लिए कैलाश से चल के यहाँ आते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है और जहाँ भगवान का भजन कीर्तन होता है, वहाँ सारे देवी देवता बिना बुलाए ही आ जाते हैं। तो आइए समस्त देवगणों को प्रणाम करते हुए हम आज की राम कथा का प्रारंभ करें। और आइए संत समाज, राम कथा में प्रवेश करने से पूर्व वीणा वादनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में जाएं और भाव पुष्प सादर समर्पित करें। ईशाने
समाज, सर्वप्रथम यहाँ की पावन वसुंधरा को प्रणाम, जहाँ पे आज भगवान राम की अमृतमय राम कथा हो रही है। और आप सब कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको कहीं और नहीं, स्वयं भगवान महादेव के पावन गोदी में बैठकर राम जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। सच में आप सब कितने पुण्यवान हो कि आपको हर दिन भगवान सारखेश्वर जी का दर्शन करने का, भगवान को अभिषेक करने का, पूजन करने का अवसर मिलता है। ऐसे समस्त शिव भक्तों के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आइए आज आप सबके ही प्रेम आशीर्वाद के कारण हमें पुनः तीसरी बार इस धरती में आपने आने का अवसर प्रदान किया। ये आप सबकी ही अनुकंपा है, आप सबका प्यार दुलार के कारण हम यहाँ तक खींचे चले आए। आइए संत समाज, हम भी भगवान राम की अमृतमय राम कथा में यात्रा करें। और आइए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य की उस पावन कथा में जाएं। और राम कथा में प्रवेश करने से पूर्व समस्त श्रोता समाज से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस की रचना की, उस रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? जो जानते हैं वो हाथ ऊपर उठाएंगे। मेरा प्रश्न अच्छा से समझे कि नहीं समझे? चलिए फिर से दोहरा दूं, रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? जो जानते हैं वो हाथ बस ऊपर उठाएंगे। हाथ ऊपर उठाना है, मैं उत्तर नहीं बताना है। कितने कांड होते हैं रामचरितमानस में? इधर मैया जी आप लोग बताइए, रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? जितने भी इधर माताएं बहनें बैठी हैं उन सबसे मेरा प्रश्न है, जितने भी शिव जी के और नजदीक में निकट में बैठे वो लोग बताइए, रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? 7 8 7। एक बार जोरदार ताली हमारे भाई के लिए। भाई थोड़ा नजदीक में आइए ना, क्या नाम है आपका? साहिल गायकवाड़। तो एक बार फिर से जोरदार ताली हमारे भाई के लिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सच में रामचरितमानस जिसे भारत की आत्मा, भारत का प्राण कहा जाता है, उस रामचरितमानस में मात्र 7 कांड ही होते हैं। आइए संत समाज, हम सब सोचते हैं कि 8वां कांड लव कुश कांड, मगर वो रामचरितमानस का कांड नहीं है। वो वाल्मीकि जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की, उस रामायण में 8 कांड हैं लव कुश कांड। तो स्वामी तुलसीदास जी ने मात्र 7 कांड तक रामचरितमानस को समेट दिया। आइए उन्हीं 7 सोपान में से हम सब भी यात्रा करें मानस के 6ठम सोपान लंका कांड, जहाँ पे राम जी अपनी वानर सेना को साथ में लेकर समुद्र के तट में बैठे हैं, विचार करते हैं कि मैं इस सागर से पार कैसे जाऊं, क्योंकि सागर से उस पार लंका है और लंका में मेरी सीता जी है। आज राम जी बस विचार करते हैं। उसी समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आप शक्तिवान हो, सामर्थ्यवान हो, अरे एक बाण मार दो समुद्र में, हमें रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मगर राम जी ने अपनी विनम्रता का परिचय दिया और विभीषण ने कहा कि प्रभु समुद्र आपके पूर्वज है, आप एक बार समुद्र से प्रार्थना करके तो देखिए, हो सकता है समुद्र आपकी बात मान जाए। तब राम जी लगातार 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करने लगे, बिना अन्न जल ग्रहण किए समुद्र से याचना करने लगे, हे समुद्र मुझे मार्ग दो, हे जलधि मेरा पथ प्रदर्शित करो। मगर सागर से एक भी आवाज नहीं आया। जब 3 दिन व्यतीत हो गए तो राम जी सीधे अपने आसन में खड़े हो गए और कहने लगे, हे लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष और बाण। अरे आज इस समुद्र को तो देखो, जड़ बन गया है जड़।
आज तक ये दुनिया राम की करुणा, राम का प्रेम देखी है, मगर आज इस समुद्र के कारण ये पूरा संसार राम का क्रोध देखेगा। और जैसे ही राम जी ने अपने धनुष में अग्नि बाण की प्रत्यंचा चढ़ाई, अग्नि बाण प्रज्वलित होते समुद्र उबलने लगा। समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु थे सब व्याकुल हो गए। रक्षा करो, त्राही माम समुद्र देव कह के गिड़गिड़ाने लगे। तब समुद्र क्या करता, विवश होकर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के चरणों में गिर गया। कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आज राम जी के सामने एक और समस्या आ गई कि मैं इस चरण में गिरे हुए समुद्र को क्षमा करो या अपराधी समुद्र को दंड दो। इसी बात को मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने साकेत रूपी महाकाव्य में लिखा कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, करत रहे अनुनय विनय के छंद प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी मिला नहीं सागर से, धधक उठी पौरुष की ज्वाला आग राम के सर से। त्राहि त्राहि कर उठा सिंधु तब आर्तनाद क्रंदन में, चरण पूज दासता ग्रहण के बंध मोड़ बंधन में, बंध मोड़ बंधन में। आइए अब आगे राम जी क्या करेंगे? क्या सच में समुद्र को दंड देंगे या समुद्र को क्षमा करेंगे? आइए हम भी भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें। जिनको भी भगवान ने 2 हाथ के पास एक हाथ और एक ही हाथ ऊपर उठाएंगे
जिनके पास हाथ ही नहीं है उसको कुछ नहीं बोल सकते, मगर जिसके पास भी 2 हाथ है ईमानदारी के साथ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाना है और हाथ नीचे नहीं करना है। शूटिंग वाले भैया थोड़ा किसके किसके पास 2 हाथ है दिखाना है, हाथ ऊपर उठा के ही ताली बजानी है। सिया राम बोल, हरे राम बोल, ताली बजा के जयकारा धीरे धीरे बोल। सिया राम बोल, हरे राम बोल, ताली बजा के जयकारा धीरे धीरे बोल। और हाथ नीचे नहीं करना है, हाथ ऊपर उठा के ही ताली बजानी है। जोर से जयकारा लगाना, दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राम। आइए, अब राम के सामने समस्या आ गई। उन्होंने समुद्र जी से ही प्रश्न किया। वे कहने लगे, हे समुद्र जी बताइए, ये मेरा जो धनुष और बाण है, ये जो मेरा बाण है, एक बार हमारा ऐसा नियम है, हमारे क्षत्रियों का ऐसा धर्म है कि एक बार अगर बाण तरकस से निकल जाए तो वापस तरकस में प्रवेश नहीं करता, और हम तो रघुवंशी हैं, हमारा बाण कभी तरकस में वापस प्रवेश करेगा ही नहीं। बताइए इस अग्नि बाण का प्रयोग मैं कहाँ करूं? तो समुद्र ने कहा, भगवान उत्तर दिशा में कई प्रकार के राक्षस हैं, आप इस बाण का उपयोग वहां कर दीजिए। अब राम जी ने दूसरा प्रश्न किया, कहने लगे, हे समुद्र बताइए, इतना बड़ा विशाल आपका क्षेत्र है और मेरी 18 पद्म वानर की सेना है, तो बताइए कि मैं इस सागर से पार कैसे जाऊं? तो समुद्र ने कहा, भगवत शक्ति है वो क्षमता है कि कोई भी वस्तु को एक बार हाथ से छुएंगे, छूकर पानी में डालेंगे, वो वस्तु चाहे बड़ा से बड़ा पत्थर हो, पहाड़ हो, पेड़ पौधा कुछ भी हो, वो पानी में डूबेगा नहीं, तैरने लग जाएगा। आज ये कहकर समुद्र जी ने विदा लिया। अब राम जी पूरे वानर सेना को आह्वान करने लगे, कहने लगे, हे वानर भाइयों, आप सब हर दिशा में बढ़ जाइए, जहां जहां भी बड़े बड़े पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर जो भी है सबको लाइए और ला लाकर नल नील को दे दीजिए। सारे वानर सेना एक साथ गए, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ लाने लगे। जैसे ही पत्थर पहाड़ लाए, आज वानर सेना पत्थर लाते गए, नल नील उनको हाथ से छूते गए और पानी में डालते गए।
जैसे नल ने पत्थर को पानी में डालते, सारे पत्थर पानी में तैरने लग जाते। जब इस दृश्य को वानर सेना ने देखा, बड़े गदगद हो गए कि अरे ये तो जादू मंतर हो गया, एक पत्थर बड़ा बड़ा पहाड़ पानी में तैर रहा है। आज सारे वानर सेना गदगद हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि वाह भैया वाह, ये तो सच में अद्भुत चमत्कार हो गया कि आज पत्थर पानी में तैर रहा है। और सच में संत समाज, आज हम भी विचार करके देखें, राम के साथ में उनका छोटा भाई लक्ष्मण हमेशा तैनात रहता है। तो आप सबसे भी हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हम इस राम कथा को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास में कितनों बड़े बड़े लोग आए, राजा महाराजा सारे लोग आए, आके चले गए, मगर किसी की गाथा, किसी की जीवन गाथा को हम नहीं सुनते। मगर राम की कथा एक ऐसी कथा है जिसको हम हमेशा सुनना ही पसंद करते हैं, जितना सुनते हैं उतना ही। अरे मेहनत मजदूरी करके 4 बेटों को एक अकेली माँ पाल लेती है, मगर उन्हीं 4 बेटों द्वारा एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। तो आप सबसे निवेदन कि जरूर हम माता पिता का सम्मान करने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में समस्त श्रोता समाज से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न यही है कि जैसे इस राम कथा में 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक साथ हैं, तो ऐसा कोई परिवार यहाँ सारखी में या आसपास के क्षेत्र में है क्या जहाँ एक साथ 4 भाई हो, चारों की शादी हो चुकी हो, चारों अभी तक एक में हो? अगर ऐसा कोई परिवार के सदस्य यहाँ बैठे हैं तो एक बार हाथ ऊपर उठाना है। हम देखना चाहते हैं ऐसा कोई परिवार, भाइयों में प्रेम यहाँ है कि नहीं। क्योंकि ये राम कथा सुनने का मतलब यही है कि हम राम कथा सुने हैं। पिछले साल भी हम आए थे, तो राम कथा से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, हम यही देखना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं। तो मेरा प्रश्न एक बार फिर से, ऐसा कोई परिवार है क्या जहाँ एक साथ 4 भाई हो, चारों की शादी हो चुके हो, चारों अभी तक एक में हो, एक ही चूल्हा में खाना बनता हो? अगर ऐसा कोई घर के सदस्य यहाँ बैठे हैं तो एक बार हाथ ऊपर उठाना है। 4 से ज्यादा भी चलेगा। 4 भाई वाला सारखी में आसपास के क्षेत्र में है कि नहीं? कोई भैया जी बाबूजी लोग नहीं आए हैं क्या? नहीं आए हैं? चलिए, तो आप सबसे निवेदन कि जरूर हम एक साथ रहने का प्रयास करें। आइए, तो अब मेरा प्रश्न समस्त हमारी माताओं से है। ये बताइए, जब आप लोग शादी होकर अपने ससुराल में आई तो हमारे भैया जी बाबूजी लोग एक में थे कि अलग हो गए थे? जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे मेरा प्रश्न है, जब आप लोग शादी होकर अपने ससुराल गई तो आपके जो जेठ है, देवर है, वो लोग एक में थे कि अलग हो गए थे? खाना वाना खा के आए हो कि नहीं है? पूरा उपवास चल रहा है क्या? फिर भी नींबू पानी दही वही तो पिए होंगे। बताइए, आप लोग ससुराल गई तो भैया जी लोग एक में थे कि अलग हो गए थे? अच्छा, एक में थे। आपके आने के बाद बंटवारा हुआ, मतलब गड़बड़ी यही से है। सही में एक बार सोच के देखिए, अगर आपके जाने शादी से पहले हमारे भैया लोग एक में रह सकते हैं, आपके विवाह के बाद बंटवारा होता है, तो क्या मतलब ऐसे विवाह का? तो समस्त माताओं से मेरा निवेदन, अभी आप अपनी बेटियों की शादी करेंगे तो आप अपनी बेटी को दहेज में जो भी दे, यथाशक्ति तथा भक्ति, मगर एक संस्कार अवश्य देना है। आप अपनी बेटियों से यही कहना कि बेटी, तो जिस घर में बहू बनकर जा रही है, अपनी माँ की एक संस्कार, जो भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी
बंटवारे की बात मत करना और कभी भी दो भाइयों के बीच में दरार लाने का प्रयास मत करना। हमेशा एक में रहना, घर को स्वर्ग बनाना, यही संस्कार अपनी बेटियों को देना है। तो आप जो संस्कार, जो मैसेज अपनी बेटियों को देंगे, वही संस्कार आपकी बेटी ससुराल में जाकर लागू करेंगे। मगर हम हमारे समाज में एक नजर डाल के देखें, आम लोगों के बीच में जब आप सबसे भी हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे समाज में जो भ्रांति फैली है, जरूर हम उसको दूर करने का प्रयास करें। और आइए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह हम भी एक साथ रहने का प्रयास करें। आइए भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें।
राम समाज आज नल नील को दे दिए और जैसे ही नल नील ने पत्थर को सागर में डाला, सारे पत्थर एक तैरने लगे। मगर हुआ क्या, पत्थर तैर तो रहे थे, एक पत्थर उत्तर दिशा में बह रहा था, एक पत्थर दक्षिण में बह रहा था। जामुन जी ने कहा कि अरे भाई, आप सब पत्थर को पानी में तैरा रहे हो, अच्छी बात है, मगर ये दोनों पत्थर एक दूसरे से चिपकेंगे कैसे? ये दोनों पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई मसाला तो तैयार करो। ऐसा कौन सा मसाला है जो दोनों पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ दे? और वो मसाला कौन सा था? हनुमान जी ने अच्छा दिमाग लगाया। हनुमान जी ने क्या किया, एक पत्थर में लिख दिया रा और दूसरे पत्थर में लिख दिया माँ। जैसे ही रा और माँ अलग अलग पत्थर में लिखाए, दो पत्थर एक दूसरे से चिपक गए और राम 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 कह के पूरे 400 कोस सागर में एक सेतु का, एक पुल का निर्माण हो गया। धन्य है राम के उस पावन नाम को, इसीलिए कहा गया है राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जिन राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो राम के उस पावन नाम को। और सच में संत समाज, राम का नाम इतना प्रभावशाली है। कहा जाता है, एक बार की बात है, माता पार्वती क्या करती, स्नान करने के बाद बहुत देर तक पूजा पाठ करती। शंकर जी देखते रहते कैलाश पर्वत में, पार्वती अब आएगी तब आएगी अब आएगी, बहुत देर हो जाता। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछ ही लिया। उन्होंने कहा कि हे भवानी, आप स्नान करने के बाद कितनी देर तक पूजा पाठ करती हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन से देवता के, कौन से देवी की आप आराधना करती हो? तो पार्वती ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। शंकर जी ने कहा, अच्छा विष्णु जी के 1000 नामों का आप उच्चारण करती हो? तो शंकर जी ने कहा, देवी अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं उपाय बताना चाहता हूँ। पार्वती ने कहा, हाँ स्वामी बताइए। शंकर जी ने कहा कि अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हो, पाठ करते करते कई बार हमारे उच्चारण में त्रुटि हो जाती है, तो हमें उसका भी फल मिलता है, उसका भी दुष्परिणाम मिलता है। तो मैं एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करेगा तो उसको भी वही फल मिलेगा, जो फल, जो पुण्य विष्णु जी के 1000 नामों का उच्चारण करने से मिलता है। तो पार्वती ने कहा, स्वामी अगर ऐसी बात है तो जल्दी से उस मंत्र को तो बताइए। तो शंकर जी ने कहा, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। और सच में संत समाज, इस मंत्र का के बारे में कहा जाता है कि अगर इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करोगे तो आपको वैसा ही फल, वैसा ही पुण्य मिलेगा जो परिणाम विष्णु जी के 1000 नामों का पाठ करने से मिलता है। तो जरूर आप स्नान करने के बाद कुछ समय भगवान को जरूर दें, क्योंकि हम अपने लिए, अपने घर के लिए, दुनिया के लिए सब जीते हैं, मगर अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो सच में आपको एक आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति मिलेगी। आज जैसे ही भगवान राम के नाम पत्थरों में लिखाए, पत्थर एक दूसरे से जुड़ गए और ऐसे ही राम 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 कह के पूरे 100 योजन 400 कोस सागर में एक सेतु का, एक पुल का निर्माण हो गया।
धन्य है राम के उस पावन नाम को। और सच में राम के नाम की महिमा इतनी है, कहा गया है कि कलयुग तरण उपायन को राम नाम रामायण दो। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा गया है कि अगर इस कलयुग से, इस भावसागर से, इस आवागमन, मतलब हम आप बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो बड़े बड़े सत्संगों में जाते हैं, वहां अक्सर सत्संगी लोग कहते हैं कि हमें जो शरीर मिला है वो 84 लाख जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, कई प्रकार के शरीर धारण करने के बाद अंत में हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। तो आज इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो हो सकता है आपको अगला जन्म और अच्छा बड़े बड़े घरों में मिले, राजा महाराजा घर में। अगर आप और अच्छा कर्म करोगे तो आपको सीधा भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपको फिर से वही 84 लाख कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशुओं के शरीर धारण करने पड़ेंगे, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। तो आप जरूर इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करो। आइए सभी समाज, हम भी भगवान के ऐसे पावन दिव्य शरीर का उपयोग करें और इस संसार में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो मनुष्य यहाँ संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, मगर आप ऐसे कर्म करके जाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, आपके अच्छे कर्मों से याद करें। इसीलिए कहा गया है माटी माटी मिल जाहि रे, माटी के तोरे काया।
भगवान राम के नाम लिखाने से बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरने लगे। आज राम जी बड़े ही गदगद हो गए और कहने लगे कि वाह, आज मेरे वानर सेना ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। और समाज ये जो वानर सेना ने समुद्र में सेतु बंध का निर्माण किया। रावण ने सपना देखा था कि मैं समुद्र में एक रास्ता का निर्माण करूंगा, मगर रावण का सपना केवल सपना ही रह गया और राम सेना ने इस सपने को पूरा कर दिखाया। आज यहाँ पे जीत राम सेना की ही हो गई। आज भगवान राम बड़े गदगद हैं और राम जी कहने लगे कि परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाहि नहीं वर्णी। आज यहाँ की धरती इतनी पवित्र है, इतनी रमणीय है कि जिसकी महिमा का मैं वर्णन कर ही नहीं सकता। और राम जी ने कहा कि आज इस धरती को यादगार बनाने के लिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ ताकि लोग युगों युगों तक इस धरती को, इस जगह को, इस भूमि को याद कर सके। तो अच्छा ये बताइए, राम जी सबसे ज्यादा प्रेम किनसे करते थे? हमारी माताएं, आप लोग बताइए, आपके अनुसार राम जी सबसे ज्यादा प्यार किनको करते थे? थोड़ा बोलिए ना। राम जी सबसे ज्यादा प्रेम किनसे करते थे बताइए? अपने अनुसार बताइए, गलत गलत होगा तो कोई सजा वजा नहीं देंगे। अच्छा, भरत जी से। हमारे भैया जी ने कहा कि राम जी सबसे ज्यादा प्रेम भरत जी से करते थे। आप लोग बताइए, राम जी किनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे? रामायण सीरियल देखे हो कि नहीं देखे हो कोरोना पीरियड में? तो बताइए ना, आपको क्या लगा, राम जी सबसे ज्यादा किनको चाहते हैं? थोड़ा जोर से। अच्छा, हनुमान जी को। और आप लोग सामने वाली हमारी बहनें किनको? माता पिता को। चलिए कोई बात नहीं, राम जी हनुमान जी को भी बहुत प्रेम करते थे, अपने माता पिता को। भगवान राम जी भरत जी को भी प्रेम करते थे, मगर राम जी ने स्वयं कहा मुझे सारे लोग प्रिय हैं, मगर प्रिय में भी परम प्रिय कोई कहा जाए तो राम जी ने कहा कि लिंग था पे विधिवती कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। मुझे सारे लोग प्रिय हैं, मगर प्रिय में भी परम प्रिय कोई कहा जाए, कोई पूछा जाए तो वो है देवों के देव। थोड़ा जोर से, देवों के देव महादेव से भगवान राम सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। आज राम जी ने स्वयं कहा कि आज यहाँ की धरती इतनी पवित्र लग रही है, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा लग रहा है कि आज मैं इस धरती को यादगार बनाने के लिए स्वयं महादेव को मैं स्थापित करूंगा। और राम जी ने हनुमान से कहा कि हनुमान, मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान शंकर को जीते जागते हुए यहाँ मैं बिठा के रखूं। तो आप ऐसा कीजिए, आप जल्दी से जल्दी काशी चले जाइए और वहाँ सीधे भगवान विश्वनाथ शिव शंकर को पकड़ के ले आना, मगर थोड़ा जल्दी करना ना, मुहूर्त बहुत कम समय के लिए है। हनुमान जी जल्दी 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 काशी चले गए, मगर वहाँ जाके देखे क्या, भगवान शिव और अगस्त ऋषि का सत्संग चर्चा चल रहा था। हनुमान जी कुछ पल रुके, मगर मुहूर्त का समय निकलता जा रहा था। बेचारे हनुमान जी क्या करते, उसी पर लौट कर आ गए और राम जी से कहने लगे कि प्रभु, अभी तो शंकर जी सत्संग चर्चा में व्यस्त हैं, अब हम क्या करें? तो राम जी ने क्या किया, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए समुद्र तट से और उस रेत को एक शिवलिंग का आकार दिया और उस शिवलिंग की पूजा के लिए समस्त ऋषियों को, ब्राह्मणों को आमंत्रित किए। आज सारे ऋषि मुनि मिलकर एक साथ भगवान शिव का पूजन करने लगे, मंत्रोच्चारण होने लगा, शंखनाद होने लगा। और आइए, वर्षा की फुहारें भी आ रही है। हमारी माताओं से सामने आ जाइए ना, आप लोग सामने एकदम खाली है, तो आप ही लोगों के लिए है। भगवान शिव ने ये जगह खाली किया होगा, तो जितने भी पीछे में अगल बगल की माताएं हैं, महादेव की। आइए, कहा जाता है श्रावण का मास भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। की बारात जाता है
वही असली भक्त है। तो ये बताइए कौन कौन भगवान शिव के बारात जाना चाहते हैं? जो जो बाराती बनना चाहते हैं एक बार हाथ ऊपर उठाना है। अच्छा, सामने वाले फिर से पूछ रही हूँ, कौन कौन भगवान भोलेनाथ की बारात जाना चाहते हैं? जो जो जाना चाहते हैं एक बार हाथ ऊपर उठाना है। अच्छा, पीछे वाले चौथिया वाले हो आप लोग, और इधर ये सामने वाले लोग नहीं। चलिए, तो जो जो लोग बाराती बनना चाहते हो, पता है ना बाराती लोगों को क्या करना पड़ता है? क्या करते हैं बाराती लोग? नाचते हैं। तो हम भी देखते हैं सारथी के बाराती लोग किस प्रकार से नाचते हैं। कहा जाता है सावन में भगवान की भक्ति के साथ नृत्य का भी बड़ा महत्व है, जो भगवान के भजसा करते हैं। तो जिनको भी नाचने का मन करता है, आप भगवान की भक्ति में नाच सकते हैं। आइए हम सब भगवान भोले की बारात जाएं। भोले बाबा के बारात डमरू वाला के बारात, नंदी वाला के बारात, त्रिशूल वाला के बारात, भोले बाबा के बारात जाओ, डमरू वाला के बारात। बोल शंकर भगवान भोले बाबा के बारात, बनने वाला के बारात, 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 डमरू वाला के बारात, त्रिशूल वाला के बारात, भोले बाबा के बारात, डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात, डमरू वाला के बारात। डमरू वाला के बारात। ये सारथी के लोग बारात जाते हैं तो वैसे नाचते होते हैं। बारात पर आप जाते हैं कि नहीं जाते आप लोग? तो बस नाश्ता वास्ता करके आ जाते हैं। चलिए, तो जिसको भी मन करता है आप बिंदास होकर भगवान की भक्ति में नाच सकते हैं, झूम सकते हैं। तो सबसे निवेदन है, बड़ी बड़ी तुलसी बिंदास होकर खुलकर भगवान की भक्ति में नाचना है, झूमना है।
शिमला साचा डमरू वाला के बारात भोले बाबा के बारात 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 डमरू वाला के बारात। बोल शंकर भगवान की। आइए आज भगवान राम ने भगवान शिव की स्थापना की और आज जैसे ही भगवान शिव की स्थापना हुई सारे उस क्षेत्र के ऋषि मुनि ब्राह्मण सब संत मुनिगण वहां पधारे और अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम ने दक्षिण भारत में अपने कर कमल से जिस शिवलिंग की स्थापना की उस शिव की पूजा के लिए स्वयं रावण भी आया था, क्योंकि रावण भी जाति का ब्राह्मण है, दक्षिण क्षेत्र का है, मगर कर्म से राक्षस है। रावण बहुत ही शिव भक्त था, रावण भी भगवान शिव की स्थापना में आया था। आज जैसे ही भगवान शिव की स्थापना हुई सारे ऋषि मुनि एक साथ भगवान के मंत्रों का उच्चारण करने लगे, शंखनाद होने लगा, पुष्पों की वर्षा होने लगी और सब के सब एक साथ एक सुर में बोल उठे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज धन्य है भगवान राम की पावन भक्ति को। जैसे ही भगवान शिव की स्थापना हुई हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए, कहने लगे, प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड में खासकर हमारे भारत देश में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं और हम भगवान शिव को अनेक नामों से जानते हैं, मगर राम जी आपके कर कमल से निर्मित इस शिवलिंग का नामकरण क्या होगा? तो राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, हनुमान राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरः, अर्थात जो राम का ईश्वर है वही तो रामेश्वर है। जब ये बात भगवान शिव कैलाश से सुने शंकर जी मगन होकर नाचने लगे, झूमने लगे। मैया पार्वती ने कहा, स्वामी आज आप इतने गदगद हो गए हो, मगन हो गए हो, नाच रहे हो, इसका कारण क्या है? शंकर जी ने कहा, देखो ना पार्वती, राम जी का बड़प्पन देखो, अपने छोटे से तुच्छ सेवक को अपना स्वामी घोषित कर दिए। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु आप ही बताइए रामेश्वर की सही व्याख्या क्या होगी? तो शंकर जी ने कहा, पार्वती रामस्य ईश्वरस्य सह रामेश्वरः, अर्थात राम जिनका ईश्वर है वही तो रामेश्वर है। आज राम और शिव दोनों के दोनों एक दूसरे को अपना अपना सेवक बताते हैं और सच में संत समाज लघुता से ही प्रभुता मिलती है। हम जितना छोटे बनते हैं हमें बड़ों का उतना ही प्रेम आशीर्वाद मिलता है। आज विचार करके देखिए ना, राम जी इतने महान बने, उनकी महानता का कारण क्या है? तो रामचरितमानस के बाल कांड में साफ लिखा है कि प्रात काल उठिगेर गुणाधा, नाम ही मात पिता गुरु माता। राम जी जब सो के उठते थे सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करते, फिर बाकी की दिनचर्या करते। तो आप सबसे भी निवेदन, जब हम सो के उठे सबसे पहले हमें जन्म देने वाले माता पिता का प्रणाम करें, फिर बाकी की दिनचर्या करें। इसी संदर्भ में समस्त माताओं से मैं निवेदन करूंगी, माताओं हमारे हिंदू धर्म में पुरुष के लिए कई प्रकार के धर्म और नियम बताए गए हैं, मगर नारी के लिए केवल एक ही नियम। रामचरितमानस का अरण्य कांड कहता है, एक ही धर्म
एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों को किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। आपके सारे देवी देवता केवल आपके लिए, आपके पति के चरणों में निवास करते हैं। और एक पतिव्रता नारी में वो तेज, वो शक्ति होती है कि स्वर्ग के देवता भी उस नारी के चरण छूने के लिए तरसते हैं। सती अनुसुईया का नाम सुने हो? कौन थी सती अनुसुईया? एक ऐसी सामान्य नारी जो पतिव्रत धर्म को अपनाकर महान बन गई और बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे दिग्गज देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना दिए अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से। सावित्री, जिनकी अभी अभी आप उपवास रखे हो, बट सावित्री, उस सावित्री में इतना दम था, उसके पतिव्रत धर्म में वो बल था कि अपने मरे हुए पति को भी जिंदा कर दी। ये ताकत रहती है एक सती के सतीत्व में। तो यहाँ उपस्थित जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे इस मानस की कथा में माँ सीता हर दिन सुबह सो के उठती, सबसे पहले अपने पति श्री राम जी का प्रणाम करती, फिर माँ की चूल्हा चौकी का काम करती, वैसे ही यहाँ उपस्थित माताओं बहनों में ऐसी कोई माताएं हैं क्या जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की काम धाम करती है? तो एक बार हाथ ऊपर उठाना है। मेरा प्रश्न अच्छा से समझे कि नहीं समझे? चलिए फिर से दोहरा दूं। ऐसी कोई माताएं या बहनें हैं क्या जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की काम धाम करती है? तो बिना लजाए बिना शर्माए एक बार हाथ ऊपर उठाना है। अच्छा आदरणीय दीदी जी, एक बार जोरदार ताली। तो निवेदन, एक बार आप अपने स्थान में खड़े हो जाइए। संस्कारी बहू मिली, लक्ष्मी जैसे बहू मिली, जो हर दिन अपने से बड़ों का प्रणाम करती है, अपने पति का इतना सम्मान करती है, उनके दिल में इतना प्रेम है अपने पति के लिए। हमारी दीदी जी तो हर दिन अपने पति का प्रणाम करती है। आप लोग कोई प्रणाम नहीं करते? सही में आप लोग कोई पति का प्रणाम नहीं करते? सब हाय बाय हेलो वाले होते। चलिए कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। हम जब जब इस मंच में आते हैं तब तब जरूर हम ये संस्कार यहाँ देकर जाते हैं, मगर हाथ केवल एक ही उठा, वो थोड़ा दुख हुआ कि आप हर साल राम की कथा सुनते हो। तो राम की कथा केवल सुनना बस नहीं है भाई, ये तो बहुत छोटी सी बात है, केवल आपको प्रणाम करना। और आपके ही घर के पति है ना, आपके ही घर के हैं, इसमें कोई शर्माने की बात ही नहीं है। तो समस्त माताओं से मैं एक और निवेदन करूंगी, सुबह 4 से 6 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और इस समय जितने भी देवी देवता हैं वो स्वर्ग को छोड़कर धरती में घूमते रहते हैं। और इस समय अगर आप किसी का प्रणाम करोगे तो इस ब्रह्म मुहूर्त में वो ताकत रहता है कि अगर किसी बड़े के मुख से आपके लिए आशीर्वाद निकल जाए तो आशीर्वाद में इतनी क्षमता रहती है कि ब्रह्मा भी काट नहीं सकते, इसीलिए इनको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो समस्त माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगी, आप जब सो के उठे तो अपने पति के चरणों में प्रणाम करें और उस समय अपने पति के चरणों से यही वरदान मांगे कि हे मेरे पति के दोनों चरण, मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ कि जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक मेरे माथे का सिंदूर अमर रहे, और जब मैं इस संसार से विदा लूं तो मेरे अर्थी को कंधा मेरे पति ही दे, और मेरे पति के हाथों से ही मेरे चिता को अग्नि लगाई जाए। मैं जीवन भर सदा सुहागन बनी रहूं, 16 श्रृंगार सजती रहूं। ये वरदान अपने पति के चरणों से मांगना है, तो जरूर आप जीवन भर सदा सुहागन बनी रहेंगी। तो आप सबसे निवेदन, जरूर ये संस्कार आप अपने जीवन में लाएं। अब मेरा प्रश्न है, कल से कौन कौन अपने पति का प्रणाम करोगी सुबह सो के उठते ही? वो लोग हाथ ऊपर उठाइए। 1 2 3, बाकी लोग थोड़ा चिंतन मनन करोगे। चले, जो जो हाथ ऊपर उठाए उनके लिए एक बार जोरदार ताली।
मुझे पता है सब लोग प्रणाम करोगी, मगर यहाँ शर्मा रही कि अगल बगल वाली देख रही है क्या बोलेंगे। मगर जब आप कल सो के उठे जरूर आप प्रणाम करें। केवल पति बस का प्रणाम नहीं करना है भाई, सास ससुर जितने भी घर में बड़े हैं सबका प्रणाम करना है। जितने भी हमारे भैया जी बाबूजी हमारे छोटे छोटे बच्चे, आप सबसे निवेदन, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता का पहचान है। आप जरूर सो के उठते ही अपने जन्म देने वाले माता पिता का प्रणाम करो। आइए हम भी ये संस्कार अपने जीवन में लाएं और आइए हम भी भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें। बस
माटी की काया माटे मामेरी राम भजन तन गारेला भक्ति की नहीं सबोने बढ़िया मन मारा बसारेला मोरे बाते ना सुने के सुन नहीं देखे मां बचतावे मेरी गिरगी मते हर गई माया मते ना बुलाए और बेटो तपस्कुरु बोल भक्ति के बानी रे और बेटो तपस्कुरु बोल भक्ति के बानी रे और भक्ति के करम सुवचन मैं तोरे नाम दीवानी और बसना है मोरे के मां नहीं मोरे रानी और बेटो तपस्कुरु बोल भक्ति के बानी रे 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 और बेटो तपस्कुरु बोल भक्ति के बानी रे। संत समाज, आज देखा जाए एक साथ समुद्र में रास्ता का निर्माण किया, बड़े बड़े पत्थरों को लाए, नल नील ने उनको हाथ लगाया और वो पत्थर पानी में तैरने लगे। अर्थात हम विचार करके देखें कि आज नल नील के पास ये शक्ति आई कहाँ से कि वो जो पत्थरों को हाथ से छूते हैं वो पानी में तैरने लगे। तो ऐसी कथा आती है, एक बार की बात है, कहा जाता है कि नल और नील दोनों वानर भाई हैं। नल अग्नि का पुत्र है और नील विश्वकर्मा का पुत्र है। दोनों की माता एक ही है जिनका नाम था घृताची। तो बचपने में ये नल नील बड़े ही उद्दंड थे, बड़े ही शैतान थे, जैसे कई बच्चे लोग रहते हैं वैसे ही नल नील की भी आदत थी। क्या करते, ब्राह्मणों के साथ हमेशा रहते, पूजा पाठ करते, और जैसे ही ब्राह्मण स्नान के लिए नदी में जाते, नल नील चुपके से ब्राह्मणों के थैले से शालिग्राम निकाल लेते। शालिग्राम मतलब समझ गए ना क्या? शालिग्राम मतलब वो तुलसी चावड़ा में जो काला काला पत्थर रखा रहता है वही तो शालिग्राम है। तो नल नील वो शालिग्राम को निकाल लेते और पानी में डाल देते। ब्राह्मणों ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, मगर वैसे सोचते कि चलो बच्चा है, छोटे हैं, बाद में संभल जाएंगे। मगर उन्होंने देखा कि हर दिन नल नील की शैतानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन ब्राह्मणों को आ गया क्रोध, उन्होंने नल नील को ये श्राप दिया कि हे नल नील, आज तुम दोनों भाइयों ने हमारे इष्ट देव का अपमान किया है, हमारे शालिग्राम का अपमान किया है। आज समस्त ब्राह्मण तुम दोनों भाइयों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों भाई जो भी चीज को हाथ से छुओगे, छूकर पानी में डालोगे, वो वस्तु कभी भी डूबेगा नहीं, वो तैरने लग जाएगा। ये श्राप दिया था ब्राह्मणों ने। और कहा जाता है संत समाज कि अगर आप अच्छी संगति करोगे तो आपका श्राप भी वरदान में बदल जाता है। आज नल नील को देखिए, संगति किया था ब्राह्मणों का, श्राप मिला था, मगर आज वही श्राप भविष्य में वरदान बन गया। नल नील जो चीज को हाथ से स्पर्श करते, हाथ से छूते, वो पानी में तैरने लग जाता। आज धन्य है भगवान की ऐसी लीला को। आज भगवान राम पूरे समाज के बीच में भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम जी ने कहा शंकर प्रिय मम द्रोही। आज राम जी ने वही काम किया, उन्होंने 2 पत्थरों को तो एक दूसरे से जोड़ा, साथ ही साथ आज विचारों को भी जोड़ दिया, और आज शैव मत और वैष्णव मत दोनों को एक कर दिया। इसी बात को छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि श्री राम भक्त भक्ति की आस, भजते थे शिव को 12 मास,
कर रामायण का पारायण, भजले रे श्रीमन नारायण, भजले रे श्रीमन नारायण। आज धन्य है भगवान राम की पावन भक्ति को। राम जी आज बार बार शिव जी की महिमा का गुणगान करते हैं। और आज भगवान राम और क्या कहते हैं, आइए हम भी भगवान शिव की जहाँ पूजा हो, आराधना हो और माँ भवानी ना हो तो भगवान शिव की आराधना अधूरी मानी जाती है। आइए हम भी माँ जगदम्बे शेरों वाली के श्री चरणों में जाएं और माता रानी को भाव पुष्प साधन। ऐसे बहुत कम आयोजन देखने को मिलता है जहाँ पूरा गांव भक्तिमय हो, राममय हो। आइए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हर साल यहाँ इसी तरह भगवान की कथा होती रहे। आइए हम इस राम कथा में यात्रा करें। आज जैसे ही भगवान राम जी ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया, वो व्यक्ति मरने के बाद सीधा मेरे वैकुंठ धाम में निवास करेगा। तो संत समाज, आप समस्त श्रोता समाज से मेरा एक प्रश्न है, कौन कौन व्यक्ति जो रामेश्वर धाम है दक्षिण भारत कन्याकुमारी में, वहां की यात्रा करके आ चुके हैं, जो भगवान रामेश्वर का दर्शन करके आ चुके हैं, वो एक बार हाथ ऊपर उठाना है। कौन कौन दक्षिण भारत कन्याकुमारी जाके भगवान राम के द्वारा निर्मित रामेश्वर जी का दर्शन करके आ चुके हैं, वो लोग हाथ ऊपर उठाएंगे। रामेश्वर धाम का दर्शन, अच्छा हमारी दाई रामेश्वर जी का दर्शन करके आ चुके हो? अच्छा, और कोई? अच्छा भैया जी, अच्छा हमारे साउंड वाले भैया भी, तो ये हमारी भैया जी और साउंड वाले भैया, इस गांव से 3 सीट रिजर्व हो गया है। कहाँ रिजर्वेशन हुआ है? वैकुंठ धाम में। तो दाई आप इस संसार में जहां तक आप यात्रा करोगे, और कहा जाता है कि जो व्यक्ति मरने के बाद आपको न तो स्वर्ग मिलेगा न नर्क मिलेगा, आप अगर रामेश्वर का दर्शन करके आ चुके हो तो आपको सीधा भगवान विष्णु निवास क्षीर सागर वैकुंठ धाम मिलेगा। ये मैं नहीं, स्वयं राम जी ने कहा कि जे रामेश्वर दर्शन करही ते तन तज मम लोक सिधरही। जो व्यक्ति मेरे द्वारा निर्मित रामेश्वर का दर्शन करता है, वो व्यक्ति मरने के बाद सीधा भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास करता है। तो आप सबसे भी निवेदन, अगर इस साल अच्छा से धान वान पैसा कौड़ी इकट्ठा हो गया तो आप जरूर एक विचार रखिए, एक ग्रुप बनाइए और जरूर आप भगवान रामेश्वर का दर्शन करके आइए। अगर आप रामेश्वर धाम नहीं जा रहे हो तो आपका तो जीता जागता रामेश्वर तीर्थ यही है, सारखेश्वर नाथ का आप जरूर दर्शन कीजिए। हर दिन यहाँ भगवान की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। जैसे ही सो के उठ के आते हैं, स्नान के बाद जरूर आप 1 लोटा गंगा जल भगवान सारकेश्वर में जरूर अर्पित कीजिए। भगवान जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आज भगवान राम ने रामेश्वर की महिमा का गुणगान किया और भगवान क्या कहते हैं, आइए हम भी आइए भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें। आइए, कहा जाता है, मैं एक बात बता रही थी वो अधूरा हो गया था। जब भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे थे तो वहाँ पुरुष वर्ग का जाना वर्जित था, मगर वहाँ स्त्रियां नारी जाति जा सकती थी। तो भगवान शंकर भगवान कृष्ण से विष्णु जी से, मतलब विष्णु जी के उनके रूपों से इतना प्रेम करते थे कि वो रह नहीं पाए। पुरुष का जाना वर्जित था रास लीला में, तो कृष्ण जी क्या, भगवान शंकर जी क्या किए, स्वयं एक स्त्री का रूप धारण करके गोपी बन के भगवान कृष्ण की रास लीला में चले गए। ये प्रेम है भगवान कृष्ण का और भगवान शिव का। भगवान राम और भगवान शिव का ऐसा अटूट प्रेम कि भगवान विष्णु ने जब रास लीला रचाई अपने कृष्णावतार में, उस समय भगवान शिव स्वयं गोपी बनकर, एक स्त्री बनकर भगवान की रास लीला में चले गए, जहाँ राधा रानी गोपियां कितनी सखियां थी। तो आप सबसे भी निवेदन, जब भगवान शंकर
अपने पुरुष रूप को छोड़कर एक नारी बन सकते हैं भगवान कृष्ण के रास लीला के लिए, तो आप सब जरूर आमंत्रित हैं भगवान की रास लीला में, भगवान के भजनों में। तो यहाँ आप लोग जयकारा तो अच्छा लगा रहे हो, तालियां भी अच्छी बजा रहे हो, मगर नाचने वाचने आता है कि नहीं आता? नाचने नहीं आता क्या सारथी वालों को? आता है तो लग ही नहीं रहा है कि आपको नाचने आता है। तो यहाँ शर्माना नहीं है भाई, ये आपका ही गांव है, आपका ही मंच है, आपके ही भोले बाबा है। तो आप जितना भी लाज शर्म है घर की खुटी में टांग के आ जाइए। मैंने पहले ही कहा आप यहाँ भोले के हैं, भोले आपके हैं, बस आप एक मीराबाई की तरह, एक भक्त की तरह झूम कर नाचिए, गाइए, भजनों का आनंद लीजिए। तो आप सबसे निवेदन, आइए हम भी भगवान के भजनों में यात्रा करें। हरिओम। हरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, रहना सकूंगा तुमसे दूर मैं। भगवान की पावन आरती और साथ ही साथ प्रसाद भी वितरित कर रहे हैं। तो भैया जी थोड़ा आरती का थाल भी तैयार करें।
बोल लखी श्यामचंद्र की जय। राधे 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 राधे। बिल्कुल नहीं, एक बार जोर से ताली बजा दे। आइएगा हम सब मिलकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती को। संध्या ने गगन को कर दी है लाली, और आरती के बेला में सभी बजाओ ताली, सभी बजाओ ताली, सभी बजाओ ताली। भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञाततानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे।